हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें नाउन की जगह कोई फ्रैक्शन यूज़ करनी पड़ जाए तो हम उसको कैसे लिखते हैं, और अगर वो फ्रैक्शन हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट का पार्ट है तो हम उस सेंटेंस में उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगाते हैं। ठीक है, मतलब सिंगुलर वर्ब लगाएंगे या प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो ये सब बातें हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। होता क्या है कि बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें कॉमन एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कॉमन एरर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक सेंटेंस दिया गया होता है, जैसे एक सेंटेंस दे दिया, और इस सेंटेंस में क्या होता है कि यहाँ पर इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो एक फ्रैक्शन होगा। ठीक है, एक फ्रैक्शन लिखी होगी यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पे कोई वर्ब लिखी गई होगी, मतलब वर्ब का प्रयोग किया गया होगा। तो ऐसे सेंटेंस में जो है ना, जो एरर होता है वो या तो इस फ्रैक्शन के लिखने में होता है, मतलब ये फ्रैक्शन गलत लिखी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि फ्रैक्शन कैसे लिखी जाती है, हम कैसे फ्रैक्शन को सही लिखना सीखेंगे। और दूसरा, इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो क्या आती है, कैसे हम उस वर्ब को यूज करते हैं। तो देखिए, कोई भी जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें क्या होता है कि दो नंबर्स होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो जो ऊपर जो नंबर होता है वो स्मॉलर नंबर होता है और नीचे जो नंबर होता है वो लार्जर नंबर होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2/5, तो देखिए ऊपर वाला नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर है, नीचे वाला नंबर है ये लार्जर नंबर है। इसके कंपैरिजन में ऊपर वाला जो नंबर है इसके कंपैरिजन में नीचे वाला नंबर जो है वो लार्जर नंबर है। तो ये एक फ्रैक्शन है। अब हम सीखते हैं कि फ्रैक्शन जो होती है उसको हम लिखते कैसे हैं। तो फ्रैक्शन के लिए मैंने यहाँ पर 3 कॉलम बनाए हैं। फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। तो तीनों कॉलम्स में हम अलग अलग टाइप की फ्रैक्शन देखेंगे। तो देखिए, 2 फ्रैक्शन होती हैं, एक तो 1/2, इसको हम हमेशा लिखते हैं ए हाफ या 1/2। ठीक है, एक होता है 1/4, मतलब 1/4, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1 क्वार्टर या 1 क्वार्टर। ठीक है, तो इनको तो आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे इनको आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें ऊपर का नंबर सिर्फ 1 होता है। ठीक है, मतलब 1 ये नंबर होता है ऊपर का। और कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें ऊपर का नंबर 1 को छोड़कर और कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम वो फ्रैक्शन लेंगे जिनमें ऊपर का नंबर एक सिंगल 1 होता है। तो जैसे देखिए 1/6, 1/3, 1/5, 1/7। तो इनमें आप देख पा रहे हैं कि ऊपर का जो नंबर है ना वो सिर्फ 1 है। देखिए 1/6, 1/3, 1/5 और 1/7, सभी जो फ्रैक्शंस हैं इन सभी फ्रैक्शंस में ऊपर का नंबर सिर्फ 1 है। इसके बाद कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें ऊपर का नंबर 1 को छोड़कर 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, जैसे 2/3, 3/5, 4/6, 5/7। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर का नंबर है, जैसे 2, ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, मतलब 1 नहीं है। ठीक है, ये जो 1 है ना ये नहीं है, इनमें सभी में 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। तो एक ये फ्रैक्शन होती है। तो जब आप इनको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए अगर ऊपर का नंबर 1 है तो हम इसको लिखेंगे 1/6, ऐसे लिखेंगे 1/6। ऊपर का नंबर हम लिखेंगे 1, ठीक है, और नीचे वाला जो है 6 इसको हम लिखेंगे 6 ऐसे। ठीक है, ये कोऑर्डिनल नंबर है, ये ऑर्डिनल नंबर है। तो जो ऊपर वाला जो नंबर है उसको हम लिखेंगे कोऑर्डिनल फॉर्म में, और जो नीचे वाला नंबर है इसको हम लिखेंगे ऑर्डिनल नंबर के रूप में। लेकिन अगर कोई ऐसी फ्रैक्शन है जिसमें ऊपर का नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 नहीं है बल्कि 1 से बड़ा है, जैसे यहाँ पे ये जो फ्रैक्शंस है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर का नंबर है वो 1 नहीं है बल्कि 1 से बड़ा कोई नंबर है। ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम कैसे लिखेंगे, ऐसी फ्रैक्शंस को हम लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 2/3 को क्या लिखा, 2/3। तो इसमें मैंने क्या किया कि जो ऊपर का नंबर है वो तो मैंने कोऑर्डिनल फॉर्म में लिखा 2, ठीक है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ठीक है, 5 है तो 5, वैसे लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे मैंने 1 है तो 1 को मैंने लिखा था 1, इसी प्रकार से 2 को 2 लिखा मैंने। तो पहला जो ऊपर का जो नंबर है उसको तो हमें कोऑर्डिनल फॉर्म में लिखना है, लेकिन नीचे का जो नंबर है उसको ऑर्डिनल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा 3 को क्या लिखा, 3rd। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर ऊपर का नंबर 1 से बड़ा है तो आपको ये जो नीचे का नंबर लिखेंगे आप,
इसमें आपको एस लगाकर लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने एस लगाया है थर्ड्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर से एक बार सुन लीजिए, यहाँ पर आपको 1/2, 1/4, इनको तो आप सीख ही गए होंगे, ये तो बिल्कुल ईजी है। 1/2 हाफ होता है तो हम लिख देंगे ए हाफ या 1 हाफ, ठीक है। 1/4 ये क्वार्टर होता है तो 1 क्वार्टर या 1 क्वार्टर, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इनमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें ऊपर का नंबर 1 होता है, सिर्फ एक सिंगल 1 होता है, और नीचे का नंबर इस 1 से कोई बड़ा कोई और दूसरा नंबर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1/6, 1/3, 1/5, 1/7। दूसरी टाइप की जो फ्रैक्शंस होती है उनमें क्या होता है कि जो ऊपर का नंबर होता है वो 1 से कोई बड़ा नंबर होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होते हैं। तो इनको आपको लिखना कैसे है, क्योंकि यहाँ पर लिखने से संबंधित भी जो है ना एरर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस फ्रैक्शन में ऊपर का नंबर सिर्फ 1 है तो उसको आपको लिखना है सबसे पहले ऊपर का नंबर 1, उसके बाद नीचे का नंबर लिखना है आपको ऑर्डिनल फॉर्म में, ठीक है। जैसे 2 है तो सेकंड, 3 है तो थर्ड, 4 है तो फोर्थ, 5 है तो फिफ्थ, ठीक है। ऐसे ये ऑर्डिनल फॉर्म में होते हैं, ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। तो ये आपको पहला तो लिखना है आपको कोऑर्डिनल नंबर, ऊपर की जो नंबर है ना, जैसे 1 है तो 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है, इसको आपको ऑर्डिनल फॉर्म में लिखना है, सॉरी कोऑर्डिनल फॉर्म में लिखना है। तो कोऑर्डिनल फॉर्म में क्या होगा 1, ठीक है। ये जो ये 2 है इसको हम जो है कोऑर्डिनल फॉर्म में क्या कहेंगे 2, 2 को कोऑर्डिनल फॉर्म में क्या कहेंगे 2, लेकिन ऑर्डिनल फॉर्म में क्या कहेंगे, ऑर्डिनल फॉर्म में कहेंगे इसको सेकंड, ठीक है। इसको ये 3 है तो 3 को हम कोऑर्डिनल फॉर्म में क्या कहेंगे 3, ठीक है। कोऑर्डिनल फॉर्म में क्या कहेंगे 3, लेकिन ऑर्डिनल फॉर्म में क्या कहेंगे थर्ड। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ऊपर का जो नंबर है वो आपको लिखना है कोऑर्डिनल फॉर्म में, तो ये हो गया कोऑर्डिनल फॉर्म में। और जो अगला जो नंबर, ये जो नीचे का नंबर है इसको आपको लिखना है ऑर्डिनल फॉर्म में, तो ये है 6th, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही है, ऊपर का जो नंबर है वो हमने लिखा है यहाँ पर कोऑर्डिनल फॉर्म में 2, लेकिन नीचे का जो नंबर है ये लिखा मैंने ऑर्डिनल फॉर्म में थर्ड। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि ये जो अगर ऊपर का नंबर 1 है तो आपको इस ये जो नीचे का नंबर है ना, इसको जब आप लिखेंगे तो इसमें आपको कोई एस नहीं लगाना है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में ऊपर का नंबर 1 से कोई बड़ा नंबर है तो नीचे का जो नंबर लिखेंगे इसकी स्पेलिंग में आपको एस लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा थर्ड्स। नेक्स्ट देखिए 1/3 को मैंने लिखा 1/3, जैसे 1 को क्या लिखा 1 और 3 को क्या मैंने लिखा थर्ड। थर्ड क्यों लिखा, एस क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, ये एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऊपर का नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पर ये जो थर्ड था, ये जो थर्ड है, इसके साथ मैंने एस क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर का नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसको। इसी प्रकार 3/5 इसको मैं लिखूँगा 3/5, ये मैंने लिखा 3, और ये नीचे वाला नंबर इसको 5th लिखा, क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर में ऑर्डिनल फॉर्म में लिखना है तो इसको मैंने लिखा 5th। लेकिन ऊपर का नंबर यहाँ पे क्योंकि 1 से बड़ा है तो मैंने यहाँ पे एस लगाया। अब यहाँ पे देखिए 1/5 को मैंने लिखा, 1 को मैं लिखूँगा 1 और 5 को मैंने लिखा 5th। इसमें मैंने एस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऊपर का नंबर 1 है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 4/6 इसको मैं लिखूँगा, 4 को लिखूँगा 4 और नीचे जो 6 है इसको मैं लिखूँगा 6th, लेकिन 6th में मैं एस लगाऊँगा क्योंकि ये जो ऊपर का नंबर है ये 1 से बड़ा है। इसी प्रकार से 1/7 1/7 को मैंने लिखा 1/7, 1 को मैंने लिखा 1 और जो 7 है इसको मैंने लिखा 7th, ठीक है। लेकिन अगर मुझे 5/7 लिखना पड़े तो देखिए 5 को मैं लिखूँगा 5, लेकिन 7th को जब लिखूँगा तो 7th के साथ मैंने देखिए एस लगाया है क्योंकि ऊपर का नंबर 1 से बड़ा है। तो इस प्रकार से आपको ये फ्रैक्शंस लिखनी है, इनको लिखना सीखना है, अच्छी तरह से ध्यान लगाना है। इनमें आपको कोई ज़्यादा मतलब ध्यान देने वाली बात तो है नहीं, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन में ऊपर का नंबर अगर 1 है तो आप जो नीचे का नंबर लिखेंगे उसमें आपको कोई एस नहीं लगाना है, ठीक है। पहली बात तो जो ऊपर का नंबर है वो हमेशा आपको कोऑर्डिनल नंबर के रूप में लिखना है। कोऑर्डिनल क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कोऑर्डिनल नंबर्स हैं। और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये नीचे का नंबर आपको लिखना है ऑर्डिनल फॉर्म में और जो ऊपर का नंबर ये लिखना है कोऑर्डिनल फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जैसे 6 है तो 6th, 3 है तो 3rd, 5 है तो 5th, 7 है तो 7th, ठीक है। ऐसे दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर का नंबर
ऑर्डिनल फॉर्म में लिखेंगे, नीचे का नंबर ऑर्डिनल फॉर्म में लिखेंगे, तो फिर आप ये देखेंगे कि ऊपर का नंबर क्या है। ऊपर का नंबर अगर 1 है, ऊपर वाला नंबर 1 है, तो इसमें जो नीचे वाला नंबर आप लिखेंगे ये जो ऑर्डिनल फॉर्म में, तो इसके साथ आपको एस नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए कोई एस नहीं लगा हुआ क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 है, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर वाला नंबर 1 से बड़ा है तो जो नीचे वाला नंबर लिखेंगे आप ऑर्डिनल फॉर्म में, उसके साथ आपको एस लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 के साथ जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 3 को थर्ड, तो इसमें देखिए एस लगाया क्योंकि ऊपर वाला नंबर 1 से बड़ा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ ऐसी फ्रैक्शंस भी होती हैं जो इस तरह से लिखी होती हैं, जैसे 3 उसके बाद 1/2, ठीक है। तो इनको आप कैसे लिखेंगे, तो इनको लिखने के लिए आपको ये जो पहला जो ये है, ये जो नंबर है, ठीक है ना, ये जो नंबर है इसको लिखना है 3, उसके बाद फिर एंड लगाना है। एंड के बाद आपको ये जो बच गई फ्रैक्शन ये लिखनी है। तो ये यहाँ पे क्या है, हाफ, तो इसको मैंने लिखा ए हाफ। उसके बाद देखिए ये लिखा मैंने 3 सही 3/4, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पर देखिए पहले 3, तो ये मैं लिखा 3, उसके बाद एंड लिखा मैंने। एंड के बाद ये जो फ्रैक्शन है ये लिखी, तो इसको मैं लिखूंगा 3/4। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो नंबर है ये लिखा है ऑर्डिनल फॉर्म में, और नीचे वाला नंबर है ये लिखा है ऑर्डिनल फॉर्म में, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनल फॉर्म में यहाँ पे देखिए एस लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि ऊपर वाला नंबर 1 से बड़ा है। इसके अलावा ये देखिए 200 सही 5/7, ठीक है, 200 सही 5/7। तो इसमें देखिए पहले लिखेंगे 200 200, उसके बाद एंड लिखा मैंने। एंड के बाद 5/7 ये फ्रैक्शन लिखी मैंने 5/7। इसमें 7 में एस लगा दिया क्योंकि ऊपर वाला नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फ्रैक्शंस लिखना सीखना है। तो ये तो हमने सीखा कि इन फ्रैक्शंस को हम लिखते कैसे हैं। अब अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर इन फ्रैक्शंस के बाद हमें कोई नाउन लिखना है, तो नाउन और इस फ्रैक्शन के बीच में हमें ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। क्या प्रीपोजिशन यूज़ करनी है, ऑफ। जैसे अगर मैं कहता हूँ 1/3 ऑफ द वाटर, 1/3, जैसे वाटर रहते हैं हम स्टूडेंट यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने लिखा 1/3, और इसके बाद मुझे कोई नाउन लिखना है जिसमें मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स लिखना है मुझे। तो यहाँ पर आपको ये तो फ्रैक्शन हो गई और ये नाउन हो गया, इसके बीच में हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें ऑफ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये स्टूडेंट्स डेफिनेट है तो यहाँ पे हम आर्टिकल भी लगाएंगे द, तो 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हो जाएगा ये। तो ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन के बाद अगर हमें कोई नाउन लिखना है तो उस नाउन और उस फ्रैक्शन के बीच में ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब बात आती है कि अगर ये फ्रैक्शन और ये नाउन ये और ये ऑफ ये सारा मिलके अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो हम आगे यहाँ पर जो वर्ब लगाएंगे ये कैसे लगाएंगे, ठीक है। ये वर्ब हम कैसे लगाएंगे, हम इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे या इसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से सुनिए, ये वर्ब का आना डिपेंड करता है इस नाउन पे, ठीक है, इस नाउन पे डिपेंड करता है इस वर्ब का आना। कैसे हम ये लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कैसे लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले देखना है कि जो ये 1/3 2/3 ये जो फ्रैक्शन है यहाँ पर, इसके बाद आपको ये नाउन मिलेगा, इसके बाद या इस दोनों के बीच में ऑफ प्रीपोजिशन मिलेगी। अब आगे यहाँ पे वर्ब हम कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमें ये नाउन देखना है। ये नाउन, अगर ये नाउन काउंटेबल है और प्लूरल नंबर में है, ठीक है, अगर ये नाउन काउंटेबल है और प्लूरल नंबर में है, तो हमें यहाँ पे वर्ब कैसे यूज़ करनी है, प्लूरल वर्ब। अगर ये नाउन काउंटेबल है और सिंगुलर नंबर में है, ये जो ऑफ के बाद जो नाउन है ये अगर काउंटेबल है और सिंगुलर नंबर में है, तो हमें वर्ब यूज़ करनी है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। और अगर इस ऑफ के बाद ये जो नाउन है ये अगर अनकाउंटेबल है, तो आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अब कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ मैं, उनमें हम देखेंगे कि हम इनको कैसे यूज करते हैं, इन फ्रैक्शंस को कैसे लिखते हैं, और फ्रैक्शंस अगर किसी सब्जेक्ट का पार्ट है किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम वर्ब क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए, 1/6 ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर पार्टिसिपेटिंग इन द फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन देख लेते हैं, 1/6, तो ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। 1/6 का मतलब क्या है, 1/6, 1/6, तो 1/6। तो ये 6 में हम एस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला नंबर है ये 1 है, 1। तो जब एक नंबर 1 हो, ऊपर वाला नंबर 1 हो, तो नीचे वाले नंबर को हम ऑर्डिनल फॉर्म में लिखते हैं और उसके साथ हम एस नहीं लगाते हैं। तो 1/6 ये तो सही है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में ये ऑफ है, और ये नाउन क्या है, प्लूरल है, ठीक है। मोस्टली नाउन जो है प्लूरल होता है
अगर काउंटेबल होता है तो प्लूरल होता है, वरना ये अनकाउंटेबल होता है। मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन कई बार ये काउंटेबल भी होता है और ये सिंगुलर नंबर में भी होता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए 1/6 ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी, अब हमें ये डिसाइड करना है। तो वर्ब आएगी यहाँ पर इस नाउन के अकॉर्डिंग। ये यहाँ पे नाउन प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ये इज़ नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए 1/6 ऑफ द सिटी इज़ या आर फ्लडेड। अब यहाँ पे देखिए 1/6 फ्रैक्शन तो सही लिखी हुई है, यहाँ पर देखिए सिटी है और यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर देखिए सिटी सिंगुलर नंबर में लिखा हुआ है, तो सिंगुलर नंबर में लिखा हुआ है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, ये आर नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो ये वर्ब क्या है ऐसे सेंटेंसेस में, ये डिपेंड करता है ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है उस नाउन पे। अगर वो नाउन काउंटेबल है और प्लूरल नंबर में है तो वर्ब प्लूरल लगानी है। अगर वो नाउन काउंटेबल है लेकिन सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब सिंगुलर लगानी है। नेक्स्ट देखिए 2/3 ऑफ द बॉयज़ इज़ या आर। तो देखिए यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 का मतलब है 2/3। अब यहाँ पर 2 को तो यहाँ पे लिख दिया 2 और नीचे लिख दिया ये जो 3 है इसको लिख दिया 3rd। ठीक है, ये तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर वाला नंबर है ना ये 2 है, 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे एस लगना था, थर्ड्स, 2/3 ऑफ द बॉयज़। अब यहाँ पे वर्ब देख लेते हैं। वर्ब यहाँ पे देखिए बॉयज़ है, ये प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन है ये नाउन देखना है हमें। तो ये नाउन यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए 2/3 ऑफ द वाटर इज या आर। तो यहाँ पर भी देखिए 2/3 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एस लगाना है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला नंबर है ये 1 से बड़ा है, तो नीचे वाला जो नंबर होगा उसको ऑर्डिनल फॉर्म में लिखकर उसको प्लूरल बना के लिखना है। तो 2/3 हो गया। उसके बाद ऑफ द वाटर, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद नाउन है वाटर, तो वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, तो आर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ या हैव गॉन। तो यहाँ पे देखिए हाफ का मतलब क्या है, 1/2। तो ये तो फ्रैक्शन हो गई हाफ। उसके बाद देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है और ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ये जो नाउन है ये काउंटेबल नाउन है और ये प्लूरल नंबर में लिखा हुआ है। तो क्योंकि ऑफ से पहले तो फ्रैक्शन है, ठीक है, ऑफ से पहले तो फ्रैक्शन है और ऑफ के बाद वाला नाउन हम देखते हैं, तो ऑफ के बाद वाला नाउन जो है वो काउंटेबल है और प्लूरल नंबर में है, तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, हैव, हैज़ नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है हाफ ऑफ द मनी हैज़ बीन या हैव बीन स्टोलन। तो यहाँ पे देखिए हाफ फ्रैक्शन है, 1/2, ठीक है, 1/2 को लिखते हैं हाफ। उसके बाद देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद नाउन है काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन है तो हम यहाँ पे जो वर्ब लगाएंगे ये इस नाउन के अकॉर्डिंग ही तो लगाएंगे, क्योंकि ऑफ से पहले तो यहाँ पर फ्रैक्शन है, तो ऑफ के बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग हम जो है वर्ब लगाएंगे। तो ये यहाँ पे अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ तो सिंगुलर वर्ब लगती है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हैज़ बीन, हैव बीन नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हाफ इज़ नॉट ऑलवेज फॉलोड बाई ऑफ, मतलब हाफ हमेशा जो है ऑफ के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता, हम बिना ऑफ के भी हाफ को लिख सकते हैं। जैसे हाफ द स्टूडेंट्स हैज़ या हैव गॉन, तो यहाँ पे हाफ ऑफ नहीं लिखा देखिए हमने यहाँ पे, तो बात तो वही है खैर, ठीक है। हाफ के बाद जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, हैव, हैज़ नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार देखिए ही स्पेंट हाफ मनी ऑन डेकोरेशन, तो चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ही स्पेंट हाफ मनी ऑन डेकोरेशन, चाहे आप लिख सकते हैं ही स्पेंट हाफ ऑफ द मनी ऑन डेकोरेशन, ठीक है। यहाँ पर हाफ के बाद ऑफ नहीं लगा रखा, यहाँ पे हाफ के बाद ऑफ लगा रखा है, तो हाफ के बाद आप ऑफ लगाएं या ना लगाएं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। यहाँ पे देखिए 1/3 ये सही लिखा हुआ है, इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके बाद नाउन है, नाउन काउंटेबल नाउन है और प्लूरल नंबर में लिखा गया है, तो यहाँ पर हम जो वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, प्लूरल, हैज़ नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है 1/3 ऑफ द वाटर वॉज या वर्क कंटामिनेटेड बाय द स्पिल। तो यहाँ पे 1/3 फ्रैक्शन है, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद वाटर देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऑफ के बाद जो नाउन है इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि ऑफ से पहले प्रीपोजिशन है। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया है शायद कि ऑफ से पहले अगर फ्रैक्शन है तो ऑफ के बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो ये नाउन जो है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है, प्लूरल नहीं लगानी है। नेक्स्ट देखिए 3/7 ऑफ द गर्ल्स इज आर। अगर इस सेंटेंस में अगर हमें देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन को सही करना पड़े तो फ्रैक्शन तो गलत लिखी हुई है। क्यों गलत लिखी हुई है, यहाँ पर है 3/7 मतलब 3/7 ये है ये, तो 3 को तो लिख दिया हमने यहाँ पे देखिए 3, लेकिन 7th को जब लिखा तो देखिए सिंगुलर छोड़ दिया। जबकि होता क्या है कि नीचे वाला नंबर जब हम लिखते हैं तो इसको पहली बात तो इसको ऑर्डिनल फॉर्म में लिखते हैं, और अगर
इस नीचे वाले नंबर के ऊपर वाला नंबर अगर 1 से बड़ा है तो इसके साथ मतलब नीचे वाले नंबर के साथ हम एस लगाते हैं। तो पहली बात तो हमें यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा, 3 7 ऑफ द गर्ल्स। अब आगे ये वर्ब, इन दोनों वर्ब्स में से हम कौन सी वर्ब लगाएं, सवाल अब ये आता है। तो इसके लिए हम देखेंगे ऑफ। तो ऑफ से पहले तो ये फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ऑफ के बाद वाला नाउन देखेंगे, ऑफ के बाद वाला नाउन है गर्ल्स जो कि प्लूरल नंबर में है, तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है 3 7 ऑफ द मिल्क इज या आर। तो इसमें हम देखिए 3 7, पहले तो ये फ्रैक्शन सही करेंगे, यहाँ पर हम एस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला नंबर है वो 1 से बड़ा है, तो 3 7 लिखेंगे। उसके बाद देखिए ऑफ के बाद वाला जो नाउन है मिल्क, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब लगती है, प्लूरल नहीं लगती है। नेक्स्ट देखिए हाफ ऑफ द केक वाज एवर ईटन क्विकली। तो यहाँ पे देखिए हाफ फ्रैक्शन है यहाँ पे, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए हाफ ऑफ द बुक्स इज आर मिसिंग टुडे। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शन हो गई, इसके बाद ये ऑफ प्रीपोजिशन हो गई, और इसके बाद देखिए ये नाउन है, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नंबर में लिखा गया है। तो प्लूरल नंबर में लिखा गया है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सी नीड्स या नीड 2/3 ऑफ द गर्ल्स इन द हॉल। अब इस सेंटेंस में अगर हम एरर की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमें नीड्स लगाएं या नीड लगाएं। नीड्स जो है ये सिंगुलर वर्ब है और नीड जो है ये प्लूरल वर्ब है। तो हम सब जानते हैं कि जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो सब्जेक्ट है सी, तो सी तो सिंगुलर है तो हम नीड्स लगाएंगे, ये नीड नहीं लगाएंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जैसे ये 2/3 ऑफ द गर्ल्स, इसको देखते ही आप वर्ब लगा देते हैं, लेकिन हर सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। यहाँ पर ये जो फ्रेज है ना, ये जो फ्रेज है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी वर्ब नहीं आती है, ठीक है। तो वर्ब सबसे पहले आपको देखना है, वर्ब तो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे जो है सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है, तो सिंगुलर नंबर के साथ थर्ड पर्सन के साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। तो वर्ब को जब हम सिंगुलर बनाते हैं तो उसके साथ हम ऐसे एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो इसके साथ एस लगा हुआ है तो सिंगुलर है, ये सही है, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे देखिए ये जो 2/3 लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला नंबर 1 से बड़ा है तो नीचे वाला नंबर जो है इसको हम जो है ऑर्डिनल फॉर्म में लिखते हैं और इसके साथ हम एस लगाते हैं, तो ये लिखेंगे थर्ड्स, ठीक है। तो सी नीड्स 2/3 ऑफ द गर्ल्स इन द हॉल, नीड नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए 9/10 ऑफ द पिलर हैज़ या हैव बीन पेंटेड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो 9/10 क्या होता है, 9/10, 9/10। तो ये ऊपर वाला नंबर है, ये तो 9 लिखा हुआ है, सही है, लेकिन नीचे वाला नंबर देखिए 10th लिखा हुआ है। ऊपर वाला नंबर 1 से बड़ा है तो 10th के साथ एस लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9/10। उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ये जो नाउन है पिलर, ये सिंगुलर नंबर में है तो हम वर्ब लगाएंगे सिंगुलर, प्लूरल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए 40% ऑफ द बॉयज़ इज या आर। तो 40%, तो 40% जो है 40% को कैसे लिखते हैं, 40% 40/100, ठीक है। तो अब यहाँ पर 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, ये क्या है 2/5, तो ये फ्रैक्शन है। 40% भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन है तो ऊपर वाला नंबर 2 है, नीचे वाला 5 है। तो खैर हमने यहाँ पे 40% के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें 2/5 तो लिखना नहीं है, ये वैसे मैं आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के बाद ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके बाद ये बॉयज़ नाउन है, नाउन काउंटेबल है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए 10%, तो 10% का मतलब है 10/100, 10 एकम 10, 10 दाई 100, इसका मतलब ये भी है 1/10 लिखा हुआ है, तो 10%, ठीक है। ये भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के बाद ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके बाद नाउन है वाटर, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, तो इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी सभी सेंटेंसेस में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा क्या होता है कि हमेशा तो हम जैसे नाउन होता है, नाउन के बाद में ऑफ मान लीजिए कोई भी प्रीपोजिशन होती है और उसके बाद कोई दूसरा नाउन होता है, तो हम इस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है, पहले नाउन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो नाउन होता है ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर ऑफ से पहले कोई फ्रैक्शन लिखी हुई हो तो हम जो वर्ब लगाते हैं वो ऑफ के बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर। तो देखिए ऑफ से पहले ये जो मोस्ट है ये किसी नंबर को रेफर कर रहा है, मतलब स्टूडेंट्स के नंबर को रेफर कर रहा है ये, तो ये नंबर को रेफर कर रहा है, तो हम जो वर्ब लगाएंगे वो इस नंबर के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे बल्कि इस ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन है इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो ये प्लूरल है तो हम प्लूरल लगाएंगे, सिंगुलर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए मोस्ट ऑफ द वाटर, तो यहाँ पर मोस्ट जो है क्योंकि वाटर की बात हो रही है तो यहाँ पर ये क्वांटिटी को रेफर कर रहा है,
तो हम जो ये वर्ब लगाएंगे यहाँ पर, ये ऑफ के बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए सम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सम जो है ये भी एक नंबर को रेफर कर रहा है, ठीक है, नंबर को रेफर कर रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो नंबर को रेफर कर रहा है। तो ऑफ से पहले अगर क्वांटिटी को रेफर करने वाला कोई नाउन हो या नंबर को रेफर करने वाला नाउन हो, तो हम जो वर्ब लगाते हैं वो ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो नाउन है ये काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नंबर में है, तो प्लूरल नंबर के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए सम ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे देखिए सम, क्योंकि वाटर की बात हो रही है तो सम यहाँ पे क्वांटिटी को रेफर कर रहा है, तो यहाँ पर हम जो वर्ब लगाएंगे ये इस वाटर के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कुछ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस होती हैं, उनको हम ओवर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस जैसे कि 620/810, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, तो हम इसको ओवर यूज़ करके इसको रेफर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 620 को हम लिखेंगे 620, सबसे पहले तो ये लिखेंगे, उसके बाद ओवर वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये नीचे वाली फ्रैक्शन लिख देंगे 810। नेक्स्ट देखिए जब हम ऐसे लिखते हैं 0.5, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.5, ठीक है। 0 को हम नॉट भी लिख सकते हैं, NOUGHT। तो इनमें से आपको एक ही लिखना है, या तो 0 लिख दीजिए या नॉट लिख दीजिए, दोनों नहीं लिखना है। उसके बाद इस ये जो बिंदु है ना पॉइंट, इसको आपको पॉइंट लिखना है, उसके बाद 5 लिखना है। नेक्स्ट देखिए 0.485, ये जो अगर पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं उनको आप एक एक करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 0 पॉइंट, तो 0 लिखा मैंने, ये 0 हो गया। उसके बाद 0 की जगह आप नॉट भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसकी जगह POINT लिखा। उसके बाद 4, ठीक है, 4। उसके बाद 8 है तो आगे 8, और 5 है तो आगे 5, इस तरह आपको लिखना है। नेक्स्ट है 3.5, तो पहले लिखा 3, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद 5, ये लिखा। तो इस तरह से हम कुछ ऐसे जो दशमलव या पॉइंट वाली जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम ऐसे लिखते हैं। कई बार हम 1.5 लिखते हैं और इसको लिखते समय भी हमसे गलती हो जाती है। तो 1.5 जब आप लिखते हैं तो इसके बाद एक नाउन होता है, जैसे यहाँ पर देखिए 1.5 ईयर्स, ठीक है। तो जब 1.5 जब ऐसे लिख रखा हो तो इसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल नंबर में होता है, और इसके बाद जब वर्ब आती है वो भी प्लूरल होती है। लेकिन अब इस सेंटेंस को देखिए 1 year&a-half इज़ वेस्टेड। अब यहाँ पर देखिए 1 के बाद अगर आप इस ईयर को उठाकर और इस 1 के बाद लिखेंगे यहाँ पर, तो ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा। उसके बाद ये एंड लिखा है, और उसके बाद ये जो a-half था इसको यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। ऐसे में जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि यहाँ पर मैं जो ये वर्ब है ईयर, इसको मैं यहाँ पर ले आया हूँ। तो अगर आप लिखते हैं 1.5 और 1.5 के बाद जब आप नाउन लिखते हैं ऐसे, तो ये प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। लेकिन अगर आप इस नाउन को इस 1 के बाद लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे में ये नाउन फिर सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, और इसके बाद जो एंड है वो भी अपनी जगह पे है, और a-half भी अपनी जगह पे है। लेकिन ऐसे में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आती है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 1.5 years। तो देखिए यहाँ पर ये जो फ्रेज है ना, ये यहाँ पे गलत लिखी हुई है। ऐसे ही कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें ये जो फ्रेज है 1.5 years, इसको होना चाहिए था 1.5 years, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1.5 years, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये जो आर्टिकल है ये इस हाफ से पहले आनी थी। तो ये जो आप ये फ्रेज लिखते हैं 1 के साथ एंड लगाकर, जो आप ये a-half लिखते हैं, मतलब ये जो हाफ लिखेंगे तो इससे पहले आर्टिकल आएगी, ठीक है। 1.5 होता है, और इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आता है। तो यहाँ पर नाउन तो प्लूरल है, सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो आर्टिकल है ना, इसको यहाँ पे हाफ के बाद लिख दिया है, जो कि यहाँ पे इसको इस फ्रेज को गलत कर रहा है, ठीक है, इसमें एरर क्रिएट कर रहा है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1.5 जब आप ये फ्रेज लिखते हैं तो ये जो ए आर्टिकल है ये इस हाफ से पहले आपको लिखना है, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो नाउन कैसा आएगा, वो नाउन आएगा प्लूरल, ठीक है, वो नाउन प्लूरल आएगा। और इस नाउन को आप जो है यहाँ यूज़ करने की बजाय आप 1 के बाद भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पे अगर ये नाउन यूज़ करेंगे तो ये नाउन क्या बन जाएगा, ये सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। और एक वर्ब ध्यान रखना है, अगर आप नाउन को 1 के बाद यूज़ करना चाहते हैं
तो ये वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आएगी। अगर आप नाउन को 1 एंड ए हाफ इस फ्रेज के बाद यूज़ करना चाहते हैं तो ये प्लूरल होगा और वर्ब प्लूरल आएगी। दूसरा, ये जो आर्टिकल है इसकी जगह थोड़ी ध्यान रखनी है, जैसे इस फ्रेज में, ठीक है, यहाँ पर इस फ्रेज में ये जो फ्रेज है ये गलत है। तो क्यों है, आई होप आप समझ गए होंगे कि जब भी हम 1 एंड हाफ ये जो फ्रेज लिखते हैं तो ए जो आर्टिकल होता है ये हाफ से पहले होता है, हाफ के बाद नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसको इस फ्रेज को ऐसे होना चाहिए था 1 एंड ए हाफ ईयर्स। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।